तत्सदिति परमात्मने नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरि नारायणो केशवो हे गोविंदो गरुड़ध्वजो गुण्यदो दामोदरो माधवो हे कृष्णो कमलापते दुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचराधिपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। उद्भव स्थिति सहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभम्। ऋणबहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान संजासु हृदय आगार बसई राम सरिजाधर। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपे हरि महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि कर्ण कर। आप सभी को विष्णु भाव से प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें तुलसी के शब्दों से ही। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बंधुओं, आज की मानस गोष्ठी में हम अयोध्या कांड अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ के उपदेशों को लेते हैं जो उन्होंने भरत जी को दिए हैं। जैसा कि सर्वविदित है, संत स्वभावी तुलसीदास जी ने सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से अपनी रचना रामचरितमानस का सृजन किया और लोक कल्याणकारी प्रसाद हम लोगों को बांटा है। अनेक प्रसंगों के रूप में, अनेक उपदेशों के रूप में यह प्रसाद हमारे समक्ष ग्रहण करने को रखा हुआ है। उनमें मानस के नायक श्री राम के मुखारविंद से अपने भाइयों के प्रति, प्रजा के प्रति, काकभूषुंड के प्रति तथा अन्य उपदेशों को भी तुलसीदास जी ने अधिकांश उत्तरकांड में ही संग्रहित कर लिया है। ये उपदेश वैसे तो मानस के अन्य कांडों में भी हमको देखने मिलते हैं। आज हम उनके अयोध्या कांड में चलते हैं, जिसमें श्री राम अपने परिवार के कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के उपदेश हैं जो उन्होंने श्री राम के भ्राता श्री भरत जी के प्रति कहे, जिनकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। बंधुओं, मानस में अनेक विज्ञानी पात्र हैं, जिनमें से एक वशिष्ठ भी थे, जिसके प्रमाण स्वरूप तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, अरण्य कांड की है। चौपाई है, तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहें अनेक इतिहास, शोक निवारण सबन कहें निज विज्ञान प्रकाश। महामुनि महर्षि वशिष्ठ जी समय समय पर लोगों को अनेक ऐतिहासिक और वैदिक चर्चाएं सुनाते रहते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और वैज्ञानिक पद्धति से अर्थात बुद्धि सम्मत अपने अनुभवों से लोगों का दुख दूर करते थे। अर्थात श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी भी विज्ञान व्यक्तित्व के धनी थे। विज्ञानी तो उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो बुद्धि सम्मत तथ्यों को ही स्वीकार करते हैं। वे पढ़ी सुनी बातों पर कभी विश्वास नहीं करते, देखी हुई अनुभव की हुई बातों को ही स्वीकारते हैं, कहते ही नहीं करते भी हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता है। एक बात और विज्ञान सम्मत है कि जो व्यक्ति जैसा कहता है वह वैसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर वह क्या करता है उसकी करनी देख करके ही सही रूप से हम उसे पहचान सकते हैं। घोड़े पर बैठकर ही उसके स्वभाव को हम जान सकते हैं। तो बंधुओं, सभी पिंडों में
तीन गुणों की स्वाभाविक व्यवस्था है, जिससे प्रकृति के ये गुण लोगों में तीनों प्रकार के बंधन ही तैयार करते हैं। सतोगुण सुखा शक्ति से, रजगुण कामा शक्ति से तथा तमगुण निद्रा प्रमाद आलस्य से हमें बांध देते हैं। तीनों गुणों की लीला में हमारी कथनी करनी में भिन्नता हो जाया करती है। द्वंद्वात्मक स्थिति बनने पर तो तीनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा अध्यात्म इन्हीं में समन्वय बनाता रहता है, परंतु इन गुणों को समूलता से नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, उन पर शासन अवश्य किया जा सकता है। शासन कर सकती है तो केवल साधक की गुणातीत अवस्था। इस अवस्था को पाने का निरंतर अभ्यास किया जा सकता है। दुर्लभ तो जरूर है, पर असंभव नहीं है। ये तीन गुण क्षर प्रकृति से उत्पन्न है। अक्षर आत्मा से तो इनका कोई संबंध नहीं। क्षरातीत होते ही अक्षर की स्थिति स्वमेव ही आना प्रारब्ध हो जाती है। साधक को अपना निज रूप, विश्व रूप, प्रत्यक्षता दिखने लगता है। ऐसे साधक को विज्ञानी संज्ञा दी जा सकती है। जो बुद्धि प्रधान पिंड होते हैं, रजतन उनके दासी भाव में होते हैं और सत जो है वो मुखर अवस्था में होता है। ऐसे विज्ञान प्राप्त मानस के पात्रों में श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ भी एक विज्ञानी थे, जो अपनी विज्ञान अवस्था से समाज के लोगों को द्वंद्वातीत बनाते थे, समाज की सेवा करते थे, समाज को उपदेशित करते थे। वे एक युग दृष्टा थे तो एक युग सृष्टा भी थे। उनमें दूरवीक्षण शक्ति भी थी। रामराज्य की स्थापना में उनका सहयोग और आशीर्वाद दोनों सराहनीय थे। उनके प्रति श्री राम की श्रद्धा भक्ति हम देखते हैं। जब श्री राम जी वशिष्ठ जी से अपने वनवासियों से मिलाते हैं, परिचय देते हैं, तुलसी चौपाई में क्या लिखते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रन मारे। काम तो किया था भगवान ने, उनके साथियों ने, लेकिन गुरु की कृपा के बिना काम होता नहीं है। सदगुरु कृपा ही शिष्य से परम मंगल प्राप्त करने में गुरु लगता है। वो आज के भौतिक कार्यों में उपलब्धि में भी गुरु लगता है। बिना गुरु ज्ञान होता ही नहीं। यहाँ वशिष्ठ जी तो ये भगवान के परिवार के अग्रेसित पूज्य व्यक्ति थे, इसलिए उनका संवाद आज हम पढ़ते हैं। तो बंधुओं, कुलगुरु वशिष्ठ समान भाव से लोगों को सतपथ पर चलने, सुखी और शांत संपन्न रहने के जीवन सूत्र युक्तियों के रूप में देते रहते थे। समाज में फैली बुराइयों को वो हटाकर एक स्वच्छ समाज की संरचना करना चाहते थे। प्रत्येक वर्ण अपना ही नियत कर्म संपादित करे, वर्ण लांघन कभी ना करे। इसके लिए उन्होंने सभी वर्णों को सावधान किया। साथ ही आश्रम व्यवस्था पर भी लोग मजबूती के साथ डटे रहे, ऐसी भावना भी उनकी कथनी करनी में झलकती है। यही ब्राह्मण वर्ण का शुद्ध यथार्थ कर्म है, जो वशिष्ठ जी में हमें पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। उनके उपदेशों को संत तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में समाहित किया है। उनकी लेखनी हमको भी समझाइश देती है। कहती क्या है? गुरु वशिष्ठ भरत जी को उपदेशित करते कहते हैं, कृष्णं भरत भावी प्रबल बिलक कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। यहाँ विधि की बात फिर कही गई है। विधि यानी कर्म गति, पुरुषार्थ, जैसे कि अभी चर्चा हुई कि पुरुषार्थ के हाथ में सब कुछ है, होनी तो होकर ही रहेगी। ये वशिष्ठ जी ने विशेष अनुभव से बात की। हानि हो जाए, लाभ मिल जाए, जिंदगी मिले या मौत मिले, जस मिले अपजस मिले,
ये सब हमारी कर्म गति के परिणाम ही होते हैं। भावार्थ यह है कि यहाँ भरत जी को राम वनगमन तथा दशरथ निधन जैसी आकस्मिक विपत्तियों का सामना करने के हेतु से कुछ प्रेरक बातें उनकी सांत्वना के लिए वशिष्ठ जी ने कही हैं। ऐसी घटनाएं तो बंधुओं हमारे जीवन में भी होती रहती हैं, आती भी रहती हैं। ये सभी विधि माने होनी के ही परिणाम है। प्रारब्धवश कर्मफल भोग ही होनी है, जो हमारी ही करनी की भरनी है। अच्छा बुरा या मिश्र फल हमें ही चखने पड़ते हैं। होनी पर संत तुलसी कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध माने कर्मफल भोग, भुगतान ही शरीर लेने के कारण है। चिंता न करते हुए इनको भोगें और इनके परिहार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आचरणी को अपने जीवन में उतारें, तो इनसे हमारी सहन शक्ति मजबूत रहेगी और हम इन प्रारब्ध को भोगने में सफल हो जाएंगे। कोई भी शरीर भोगने के लिए ही मिला है, ये बात बिल्कुल पक्की है। और जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, जस अबजस आदि द्वंद्व सभी भोग कर इन्हें शुद्ध होने देना चाहिए। इनकी पकड़ नहीं रखना चाहिए या इनसे दुख या सुख अनुभूत नहीं करना चाहिए। और नवीन श्रेष्ठ कर्मों से अपने कर्माशय को भरने का प्रयत्न करना चाहिए और फिर कोई चिंता नहीं करना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। एक अन्य चौपाई में तुलसीदास जी कह देते हैं, बढ़िया बात, कि तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होके होए। हम हमारी समस्याओं को सोने के पूर्व ज़्यादातर ख्याल करते हैं और आधी रात निकल जाती है, पता नहीं लगता, वे चिंताएं हल तो होती नहीं है लेकिन नींद उड़ जाती। तो इसमें कह दिया कि आप तो राम के भरोसा अपना नाम लेकर के सोइए, निश्चिंत रहिए, जो होना है वो तो होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बंधुओं बस कर्म बढ़िया करें। ये तो दोनों जो हैं, कौन कौन से दोनों? अनहोनी बात होना और निश्चिंत होना, चिंतित होना, ये दोनों आने जाने वाले समझें इनको। गीता का मंत्र याद करें यहाँ पर कि आगम अपाहना अनित्य सितांत दीक्षित भारत। आए हैं तो जाएंगे और गए हैं तो फिर लौट के भी आएंगे, तो ये तो क्रम चलता ही रहेगा। इसलिए चिंता न करें, इनको गुजरने दें, निकल जाएंगे। बस एक हमारे हाथ में वो करें कि बस बढ़िया कर्म करें और फल लेने में निश्चिंत रहें। जैसा मिल जाए खा लें, पर वर्तमान में किए गए कर्मों के संपादन में पूर्ण सावधानी रखें ताकि कर्म हमारे बिगड़ ना पाए। क्योंकि जिस गुण का भी कर्म करेंगे उसी गुण के फल हमें हमारी जीवन झोली में ही मिलेंगे, आ जाएंगे, जो हमारे प्रारब्ध का कारण बनेंगे। अर्थात हम खुद ही अपने प्रारब्ध को रचते हैं। क्या बात है। गीता के अध्याय 5 का 14वां श्लोक और 15वां श्लोक दोनों इस बात को प्रमाणित करते हैं। क्या कहा जाता है उनमें, देखिए आप। श्लोक 5 अध्याय का 14, ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्मफल संयोगम स्वभावातु प्रवर्तति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन के प्रति कि हे अर्जुन, कर्म और कर्तव्य तो जीव के अधिकार में है। परमात्मा इनका सृजन नहीं करता और ना ही कर्म फल देने में वह अधिकृत है। ये सब जीव की प्रकृति जिस प्रकार की गुणों वाली होगी उसी प्रकार के कर्म और फल उसे मिलेंगे ही। जबकि खासकर लोग ये कहते हैं कि हमारा बड़ा बुरा कर रहा है भगवान और अपने वो हमसे रूठ गया है, आदि आदि बातें सामान्य लोग करते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा कि हम कुछ नहीं करते, सब तुम ही करते हो, तुम्हारी बोनी फलीभूत होती है और उसको काटो और क्या करो।
15वें में क्या कह दिया? 5 के 15 में, नादत्ते कश्चित पापम चेव न सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जंतु। परमात्मा ना ही जीव को पाप पुण्य ना शुभ अशुभ कर्म प्रवृत्ति देता है। जीव ज्ञान की विस्मृति से पाप और स्मृति से पुण्य प्राप्त करता रहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमारी कर्म आरूढ़ी में ज्ञान हो, अज्ञान की स्वच्छंदता न हो, सावधानी रखें। कबीर साहब ने भी हमारा साथ दिया, संतों ने साथ दिया है। निर्बंधा बंधा भयो बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सो। भगवान का दास कौन होगा? जो कर्म तो करता है लेकिन कहता मैं नहीं करता हूँ, सब मेरे से हो रहा है, कोई करवा रहा। यहाँ निर्बंधा बंधा भयो का है, जो बंधा हुआ है वो निर्बंध है, जो निर्बंध है वो बंधा हुआ है। हमारा इंद्रिय व्यापार यदि हम निर्बंध कर दें, चाहे जहाँ चरने दें इंद्रियों को, तो हम कहीं न कहीं बंध जाएंगे। और हमने संयमित करके इंद्रियों का बंधन कर लिया है तो हम सुरक्षित रहेंगे, फिर बंधने वाले बंधन हमको नहीं सताएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों का संयमन हमेशा रखें, विचारों का संयमन हमेशा रखें। हमारे पास जो है उसका तो संयम रख सकते हैं हम, लेकिन दूसरों का कुछ न करें, पहले अपने आप को जीतें। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। संसार को जीतने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, पद पाने की जरूरत नहीं है। हमने यदि अपने आप को जीत लिया तो संसार हमको नहीं जीत सकता। जब संसार हमको नहीं जीत सकता तो हम संसार को जीतने वाले में समर्थ हैं। संसार हमसे डरने लगे। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ है कि जिसकी इंद्रियां स्वच्छंद विषय भोग लेती हैं वह पुरुष बंधन में चला जाता है। और पुरुष का संयमित होना, अधिकार के अंदर रहना, मर्यादित रहना, अनासक्त भाव से काम करना, ये सब उसको निर्बंधन में ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। कर्म करता हुआ भी वह नहीं बंधता। गीता 18वां अध्याय का मंत्र क्या कहता है? यस्न अहंकृत भावा यस्न बुद्धि लिप्यते हत्वा अपि सर्वान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसके पास अहंकार भाव नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं, सब कुछ होते हुए भी निरंकारी है वह व्यक्ति, और जिसकी बुद्धि अलेपी है, कमल बुद्धि है, जिसकी कमल स्वभाव है, जिसका कमल नयन है, कर कमल है, सब कमल रूप है, अलिप्त भाव से, अनासक्त भाव से सेवनी कार्य करते हैं संसार में रहते हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सारे संसार को मार डालें फिर भी वो बंधेंगे नहीं। होगा ही नहीं, एक तो संसार का बुरा करेंगे नहीं तो बंधेंगे काहे की? आसक्ति हमको बांधती है और अहंकार बांधते हैं। जब दोनों चीज नहीं है तो हम तो निर्बंध है ही हैं। ऐसा भक्त भगवान कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। श्री राम प्रवासियों को उपदेशित करते कहते हैं रामायण की चौपाई में कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने। जो मर्यादित है, प्रकृति का दोहन सही करता है, उपयुक्त इंद्रियों का भोग करता है, सीमा के अंदर करता है, वह भक्त सबको प्रिय है। परिवार के सदस्य में भी ये बात यदि रहती है मर्यादित तो सबको अच्छी लगती है। समाज में भी मर्यादित रहेंगे सबको बढ़िया लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा अनुशासन वाला जो भक्त है वो सबको प्रिय होता है। अनुशासन कैसा? भगवान का अनुशासन देखिए आप। तुलसी लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्माल्य बना लें तो मुझे पालें, और मन में कपट छल दोष दर्शन है तो परम शांति से कोसों दूर है। ये अशांति के देवदूत हैं, छल कपट दोष दर्शन नेगेटिव आदि विचार। दूसरी लाइन कहती कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तभी।
इसका मतलब है कि मेरा साक्षात्कार होने पर जन्म लेते रहने का पाप फिर नहीं घटित होता है। तो भगवान के समक्ष हो जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पाप चला आ रहा है जन्म पर जन्म लेने का जीव का, वह खत्म हो जाता। और बात तो ये है कि शुद्ध मन वाला ही भगवान के समक्ष आता है। आज सत्संग में सभी लोग बैठे हैं, ये निर्मल मन लेकर बैठे हुए, कुछ झोली फैला के बैठे हैं कि भाई हमको कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो ऐसा निर्मल मन जो है वो भगवान का आनंद को दिलाने में समर्थ होता है। हमारे मन का ही कारोबार। तो ये बंधुओं, गीता ने भी कहा है समर्थन में कि येषां तु अंधगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व निर्मुक्ताय भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब तक हमारे पाप कर्मों का जोर रहेगा, पुण्य कर्म दूर रहेंगे। पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तभी पुण्योदय शुरू होता है। जब पुण्योदय शुरू होता है तभी जाकर के भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ आते हैं, सत्संग करते हैं, सदग्रंथों की शरणागति करते हैं, सत्पुरुषों का सम्मान करते हैं और अच्छे अच्छे विचारों में, अच्छे अच्छे ग्रंथों में मन लगने लगता है, उनकी रुचि बढ़ जाती है और सारी द्वंद्वों से दूर हो जाती है। द्वंद्व होते तो हैं मगर भासते नहीं हैं। बंधुओं, सभी को ज्ञात है कि हमारे पूर्वजों ने मनुष्य जीवन को 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में विभक्त किया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अपन खुद समझ लें कि हम कौन से वर्ण में चल रहे हैं और कौन से आश्रम में चल रहे हैं, हम खुद समझ लें। तो हमारे बुजुर्गों ने इनके सबके अपने अपने कार्य भी निर्दिष्ट किए। अनुभव की बात है, अनुभव से किए। इनकी व्यवस्था में चलते मनुष्य अपने जीवन को आज भी पूर्ण सुख शांति में बना सकता है, मर्यादित और उन्नतिशील बना सकता है। तुलसी ने रामराज की चौपाई में कह दिया है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। यदि अपने अपने वर्ण के आश्रम के अनुसार आदमी निर्धारित कर्मों को करे और वेद पथ को जरूर पढ़ लें, वेद पथ की जानकारी जरूर ले लें। वेद पथ कौन से हैं? गीता, रामायण और अन्य सदग्रंथों द्वारा निर्दिष्ट जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो पथ प्रदर्शन करते हैं, उनको जरूर अध्ययन कर लें और अपने आचरण में उतार लें। तो इस तरह पर चलने से क्या है? सुख ही सुख आए। फिर भय, शोक और रोग, ये तीनों परेशानियां हमें भासती नहीं होंगी। भासती आती तो हैं लेकिन भासती नहीं हो। ये सभी बंधुओं मानसिक बीमारी हैं जिनका हल हमारे सदग्रंथ देते हैं। सदग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो निश्चित रूप से ये परेशानियां हमको भासेंगी नहीं। तुलसी ने कलयुगी वृत्ति की संभावना में राम राज्य की इस चौपाई की विरोधी चौपाई भी लिख दी। कलयुग राज्य में हमें सावधान करने के लिए क्या कह दिया उन्हें? वर्ण धर्म आश्रम नहीं चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, और द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, कोहु नहीं मान निगम अनुसार। और कलयुग का लक्षण है, वर्ण धर्म पर कोई नहीं चलेगा। अच्छा, सब विरोध करेंगे अच्छे अच्छे ग्रंथों का, सत्पुरुषों का अपमान करेंगे। द्विज जो होंगे, जो ब्राह्मण हैं, वो वेदों को बेचेंगे। द्विज श्रुति वेचक, धर्म दोहले ही। और भूप प्रजासन, राजा प्रजा को खा जाएगा। इतनी भयंकर बीमारी बताइए, मानसिक रोग। और कोई भी जो है वेद पुराणों में मजा नहीं लेगा, ना रुचि रखेगा, ना बैठेगा। अल्प लोग हैं ऐसे, चौपाई में उन्होंने को बहुत पहले लिख दिया। तो बंधुओं, दूसरी चौपाई पहली चौपाई पर हावी ना हो पावे। हमारे समाज सुधारक, युग दृष्टा और युग सृष्टा प्रारंभ से ही चिंता में रहे हैं। उन्होंने उपाय भी बताए हैं, हमें सावधान भी किया। गुरु वशिष्ठ के उपदेशों के माध्यम से
तुलसी सभी वर्ण आश्रम धर्मियों को सचेत करते हैं। सचेतक सिद्धांत उनके उपदेश में मिलेंगे। अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने को कहते हैं। उनकी खामियां, कमजोरियां या पथ भ्रष्टता वो खुलासा करते हैं। अपन देखते हैं कि कुछ तुलसी की चौपाई हैं, इस बारे में क्या कहती हैं और वशिष्ठ जी भरत जी के प्रति क्या कहते हैं। चौपाई है कि सोचौ विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। ऐसे ब्राह्मणों को अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए जो वेद रहित आचरण करते हैं और विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। सोचनी है ऐसे ब्राह्मण। तो बंधु वो विप्र कौन? जो वेद पठेत भवेत विप्र, जो वेदों को पढ़ करके अपने में ठहरा ले वो है विप्र। और ब्राह्मण ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म की पहचान जाने वो ब्राह्मण है। इनका सारा बल ब्रह्म ज्ञान ही होता है। यही ज्ञान जीव को ब्रह्म बनाने में सक्षम होता है। समाज के प्रति ब्राह्मण का यही प्रमुख दायित्व रहता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में सिर मुखिया होता है, उसी प्रकार समाज में विप्र का स्थान है। वे क्षत्रिय रूपी भुजाओं को, वैश्य रूपी उदर को और शूद्र रूपी पैरों को आदेशित करते रहते हैं, उनको सुव्यवस्थित करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? हमारा शरीर व्यापार और सुखद रूप से चलता है। अयोध्या कांड में तुलसी लिखते हैं, शरीर की व्यवस्था देखिए आप रूपक के रूप में क्या कि सेवक कर पद नैन सो, मुख सो साहेब होए। तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुकवि सराहई सोए। हमारे शरीर के अंदर जो सेवाकारी जिसमें विशेष रोल होता है, वे हमारे नेत्र हैं, मुख हैं और हाथ और पैर हैं। दिमाग, नेत्र, हाथ, पैर। तो दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो वर्ण ब्राह्मण का लिए हुए है। बंधुओं, यदि विप्र वर्ण धारित है हमारा, तो हमें क्या करना चाहिए? सिर के समान दिमाग की कसरत करना चाहिए, बौद्धिक परिश्रम करना चाहिए और विद्या अध्ययन अध्यापन दोनों में दक्ष तो होना ही चाहिए। समाज में व्याप्त विसंगतियों को हटाना चाहिए और एक निरापद स्वच्छ समाज की भूमिका तैयार कर देना चाहिए। ये ब्राह्मणों के कर्म और धर्म दोनों है। गीता ने हमारी सहायता की वर्ण पहचान में। 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में बढ़िया लक्षण लिखे हुए हैं। श्लोक कहता है, समो दमश्च तपा शौचम शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम और दम, सम माने भीतरी संयमन, वैचारिक संयमन, दम माने इंद्रिय संयमन और तप माने कुछ कष्ट सह करके कष्ट दूर करने की भावना को तप कहते हैं। शौचम पवित्रता, वैचारिक पवित्रता, शरीर की पवित्रता, धन की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रताएं, ये सारी पवित्रताएं आती हैं स्वच्छ बनाने में। और सरलता, सरलता है निसहजता, कठिनता ना होना, सरल व्यक्तित्व सबको अच्छा लगता है। क्षमा भाव और ज्ञान, ये लक्षणों में आता है। और ज्ञान हो तो विज्ञान भी होना चाहिए, जो कहे वो करे। आस्तिक भाव, अपने अस्थि भाव को तो समझते हैं कि हम शरीर हैं, हमारा नाम ये है, हमारी पुष्ट ये है, जबकि अस्थि भाव ये नहीं है। अस्थि भाव तो जिससे ये सारे शरीर चल रहे हैं वो है अस्थि रूप से है भाव, बिजनेस भाव जो हमेशा रहता है। उस ब्रह्म पर आस्तिक भाव, उस पर विश्वास करना है, ये ब्राह्मण के कर्म है। तो बंधु, इसमें 9 गुण बताए गए हैं। ये 9 गुण चाहिए ब्राह्मणत्व की पूर्णता के लिए।
वैसे कलयुग में 33% में भी पास माने जाएंगे। एक आधे ही 2 गुणा आ गए तो भी पास कर दिया जाएगा। 9 में से 3 गुणा आ गए तो 33% हो गया। एक ही 2 3 समझ लो कि ब्राह्मणत्व तो है उसमें, और 100% आ गए तो वो तो परमात्मा तक पहुंचने में समर्थ हो जाएगा। यदि यह विप्रवर्ण इन गुणों को धारण नहीं करते और विषय भोग लेते इंद्रिय आरामी बने रहते हैं तो वो शोचनीय है, उनको विचार करना चाहिए। वो दीनहीन है, दीनहीनता के शिकार हैं, पतन की गति की ओर अग्रसर हैं। ये समाज नैया को सही ढंग से खे नहीं सकते, परिणामतः समाज का उत्कर्ष धूमिल हो जाएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय बिगड़ गए तो एक दिन बताए, ब्राह्मण और क्षत्रिय बिगड़ गए तो क्या हो गया, फिर तो गया समाज। सिर और हाथ बिगड़ गए, अक्षम हो गए तो फिर तो शरीर रूपी संसार ही खत्म हो गया। इसलिए इन्हें माने ब्राह्मण को अपने जन्म को समझना चाहिए, अपनी सामाजिक स्थिति को समझना चाहिए, क्योंकि इसी वर्ण से ही सद्गुरुओं का जन्म होता है जो लोगों को मुक्ति पथ पर चलाते हैं। तुलसी उत्तरकांड में लिखते हैं, श्री राम पुरवासियों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि नर तन भाव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये जो मनुष्य शरीर है ये संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए एक बेड़ा के समान है। इस पर बैठ करके जीव जो है वो भव सागर से पार हो सकता है। इसमें वो साधन धाम सुसज्जित हैं जिनका प्रयोग करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जीव का जो अनंत जन्मों का जो क्रम है वो तोड़ सकते हैं, इसमें ये योग्यता है। और फिर सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो, भगवान कहते हैं भगवान की कृपा भी होना चाहिए, अनुकूल कृपा होना चाहिए। परमात्मा की राम की न चाहे सोई होई, करे अन्नता आस नहीं होई। भगवान पर भरोसा करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए कि मुझे मिल जाएंगे, मेरे पास समर्थ है ऐसी। परंतु इच्छा शक्ति भी हमारी बहुत काम करती है। जो इच्छा कर हो मन माही, प्रभु प्रसाद से कछु दुर्लभ नहीं। अब इस शरीर में इस शरीर की नाव को खेने की बात आती है, जिसमें कहा गया है चौपाई अर्ध चौपाई में, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाव। इस दृढ़ नाव की खेने वाला कर्णधार तो सदगुरु ही रहता है, जो नाव को चलाता है वो ठीक से चलाए। सदगुरु मिल जाए तो समझ लो दुर्लभ साज सहज कर पावा। तो जो दुर्लभ माना जाता है ना मोक्ष, वो सहज में ही मिल जाता है। यानी जन्म मृत्यु के जीव का चक्कर ही खत्म हो जाता है। जैसे महाभारत युद्ध को आपने समझा हो, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन ने इस युद्ध के पूर्व उनको सारथित्व के लिए आमंत्रित किया था और सहर्ष युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। तो अर्जुन ने अपने रथ का नेतृत्व ही नहीं, अपना नेतृत्व भी भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। तो बंधुओं, हम भी अर्जुन की भांति अपने जीवन रथ का सारथित्व किसी सद्गुरु सत्संग को, किसी संत को, किसी सदग्रंथ को सौंप के देखें और उनके सुझाए सतपथ पर चलने का प्रयास कर लें और जीवन रहते नित्य सतत प्रयास करें और संसार में केवल यज्ञार्थ ही कर्म करें, निस्वार्थ ही कर्म करने की आदत डालें। तो जीवन रहते रहते हमें सतत आनंद की प्राप्ति हो जाए तो बड़ी बात होगी, बड़ा पुरुषार्थ होगा हमारी बुद्धि का, हमारे मन का, हमारे जीव का। और इसको करके हम सतत सुख आनंद की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भाव के साथ विश्राम लेते हैं। अगले दिवस फिर
वशिष्ठ जी से मिलते हैं। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी की, बोलो भाई सब संतन की। ओम शांति शांति शांति।